मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय राजनीति में काफ़ी सारे मानक स्थापित कर चुकी है। खबर है राहुल गांधी जी से जुड़ी हुई, जो कि भारत में अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कैसी रही इनकी यात्रा, किन मुद्दों पर इनका फोकस रहा, कौन सी बातें थी जो कि यहाँ पर यात्रा में पहली बार घटित हो रही थी, कौन सी ऐसी बातें थी जो राहुल गांधी जी और देश की राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप खबर की हेडिंग कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी यूनिटी मार्च एंड इन कश्मीर। 30 जनवरी 2023 को राहुल गांधी जी की यात्रा समाप्त हो गई। राहुल गांधी एंड 135 डे मार्च टू रिवाइव कांग्रेस पार्टी इन स्नोई कश्मीर, ये रॉयटर्स लिखता है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है राहुल वेलकम्स बाई सपोर्टर इन दिल्ली आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि ये यात्रा पूरी करके 31 तारीख को अपने निज निवास दिल्ली में पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के स्वरूप लगातार बदलते गए, यानी कि चेहरे पे परिवर्तन जो है वो इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहे हैं और दिख रहा है किस प्रकार से उन्होंने यात्रा के दौरान अपनी मेहनत की थी। चलिए राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में आपको सारी जानकारी दें, उससे पहले आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दें, और वो ये है कि 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आपकी यात्रा पूरी हुई थी। और इस यात्रा के अंदर मतलब जो मेल मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर के अंदर मंडे को जब पूरा हुआ तो उन्होंने जिस जिस बात को लेकर के यात्रा की थी उसके बारे में इन्होंने भाषण दिया। भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद आप अपने घर पर पहुंचे। इनके समर्थकों के द्वारा इनका पूरी तरह स्वागत किया गया। इसके साथ साथ राहुल गांधी जी भीड़ से मुखातिब भी हुए। यहाँ पर लोगों के साथ में इन्होंने मतलब इनके गृह के आसपास लोग इनके समर्थन में बड़ी संख्या के अंदर उपस्थित थे, जो आपको इस तस्वीर के माध्यम से स्पष्ट हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यूनिटी मार्च कश्मीर के अंदर जब पूरी हुई तो उस समय यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन स्नोफॉल के दौरान भी राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्लोजिंग सेरेमनी, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के साथ पूरी हुई। इन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने ये यात्रा मेरे लिए नहीं की है, नॉट फॉर माई सेल्फ और नॉट फॉर कांग्रेस, यानी कांग्रेस के लिए भी नहीं है, बट ये लोगों के लिए है जो इस देश के हैं। और हमारा एम है कि हम एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं जो देश की मतलब फाउंडेशन को मजबूत करती हो। ना ये यात्रा मैंने अपने लिए की है, ना कांग्रेस के लिए। ये यात्रा हमने भारत की जनता के लिए की है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए की है। आप यहाँ पर इन्हें स्नोफॉल के दौरान, जब कश्मीर में इस समय मतलब स्नोफॉल चल रहा है, उस समय पर इन्होंने अपनी यात्रा की है। अपनी यात्रा के बारे में इन्होंने तक तो पहुंच जाते एक वीडियो साझा किया, आप वो देख सकते हैं। कुछ सफर मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, पर कदम रुकने से इनकार कर देते हैं। रुके भी तो कैसे? सड़कों की धार पर, नदियों के किनार पर, समुंदर के कछार पर, पर्वतों के कगार पर। ये कदम अपने अनगिनत निशान छोड़ते आए हैं। हर तूफान को इन कदमों के सैलाब ने यात्रा में आप एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हैं, चट्टानी सीनों ने किस तरह से लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। रघुराम राजन सैकड़ों मोहब्बत की यादों की गवाह है ये यात्रा। महिलाएं शामिल, दिव्यांगजन शामिल, कल्चर्स शामिल। जुड़ते हाथों और साथ चलते कदमों को इसने देखा है। कितने टूटे दिलों को पहली बार एक प्यार भरे एहसास सिद्धू मूसेवाला के फादर इनके साथ आपको यात्रा कितनी सूनी आंखों को किसी ने एक नया सपना दिखाया है। लड़खड़ा कर गिरे अगर तो कई हाथों ने मिलकर संभाला है। कितनी ही आंखों से किसान, से ठहरा दिव्यांगजन, परेशान लोग, इस यात्रा के इन्होंने काफी सारे ग्लिम्स साझा किए हैं। कितने ही दिलों को किसी अपने के गले लगने का सुकून मिला। कितने गांव, कितने प्रदेश साथ चल पड़े एक करने अपना देश। हर बाजार में खुली मोहब्बत की दुकान, प्यार से भर गई हर गली, हर मकान। साथ चले तो दिखा दूरियां कभी थी ही नहीं। फासलों का तो बस
कुछ लोगों ने भरम बनाया था। तो इस यात्रा के इन ग्लिम्स को देखते हुए अब मैं आपको इस यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा भारत के इस करता हूं। छोर से चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जब कश्मीर में यात्रा करी तो यहाँ पर इन्होंने पुलवामा की भी पास से जब ये गुजरे तो उन्होंने 40 वीर शहीद जो हुए थे उनकी शहादत स्थल पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ इन्होंने 21 देश की पार्टियों को आमंत्रित किया और 21 पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीडीपी, इन्होंने इस पार्टी के फंक्शन को ज्वाइन नहीं किया। देश की कुल 12 पार्टियों ने इनके सेशन में आने को कन्फर्म किया, जिनमें एनसीपी, आरजेडी, शिवसेना, सीपीआईएम, वीसीके, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेएमएम शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी, 7 सितंबर 2022 को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में भारत के लोगों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए थी। यह यात्रा कुल 146 दिन चली। जितनी जानकारी मीडिया में 135 दिन की है, उसके पीछे की वजह यह है कि बीच के 10 दिनों की यह यात्रा ब्रेक पर रही थी। यहाँ पर कंटेनर्स का वापस से कुछ सार संभाल किया जा रहा था। कंटेनर्स की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई। 3570 किलोमीटर तक यह यात्रा चली। 14 राज्यों की सीमाओं को छूते हुए यात्रा कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए इस प्रकार से यह यात्रा पहुंची है। आप इस यात्रा के अंदर यात्रा के स्थान को कन्याकुमारी से होते हुए और श्रीनगर तक देख सकते हैं। यह पूरी यात्रा 3570 किलोमीटर तक राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर पूरी की है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर इन्होंने अपने अनुभवों को बहुत ही सुंदर बताया और इन्होंने अपने अनुभवों में बताया कि किस प्रकार से तमिलनाडु, केरला, सभी जगह से होते हुए इन्होंने क्या फीलिंग ली, वो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर समय समय पर साझा की हैं। इन्होंने कुल 136 दिनों का जो ऑफिशियल पेज है उस पर मेंशनिंग है, क्योंकि 10 दिन बीच में यह यात्रा रुकी थी, इसलिए दिन तो 146 काउंट होते हैं। आप इसमें से 136 पैदल चलने के दिन काउंट कर सकते हैं, जिसमें 75 जिले, 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज की यात्रा की गई। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से यह यात्रा गुजरती है और यहाँ पर बीच के ब्रेक के दिन शामिल हैं। 9 डे का ब्रेक हुआ था क्योंकि इसमें कंटेनर्स की मरम्मत होनी थी, जैसा मैंने आपको बताया। राहुल गांधी जी के द्वारा इस यात्रा में 100 कॉर्नर मीटिंग्स, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, 275 प्लान्ड वॉकिंग इंटरेक्शंस किए गए और 100 सिटिंग इंटरेक्शंस किए गए। यात्रा का एक कार्यक्रम फिक्स था। ये असल में यात्राएं आप काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। जब राजनेता यात्रा करते हैं, चाहे फिर आपने अभी बताएंगे अपन आज़ाद भारत के अंदर कौन कौन सी यात्राएं हुई हैं, वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यात्राओं की जब चर्चा करते हैं तो गांधी जी की दांडी यात्रा का काफ़ी जिक्र आता है। असल में राजनेता जब राह पर होते हैं तो वो आसपास के लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं देखते हैं और उनके साथ में जुड़ करके उनकी समस्याओं को दूर करने के रास्ते जनता से पूछते भी हैं कि क्या चाहते हैं। जैसे इनकी कार्यक्रम के अंदर प्रस्तावना इस प्रकार से होती थी कि सुबह 6 बजे झंडा वंदन, 6:30 बजे नाश्ता, सुबह 7 बजे यात्रा शुरू होती थी और 11 बजे इसका पहला फेज़ ख़त्म होता था। 4 घंटे लगातार राहुल गांधी जी पैदल चल के फिर 12 बजे, 12:30 बजे खाना, 3 बजे के बाद आराम। यात्रा का दूसरा फेज़ शाम 4 बजे शुरू होता था और शाम 7 बजे तक चलता था। फिर रात को 8 बजे खाना और 9:30 बजे आराम होता था। ये आराम का जो क्रमांक होता था ये कंटेनर्स में होता था। कंटेनर के अंदर किसी भी प्रकार का नॉनवेज, शराब और स्मोकिंग अलाउड नहीं थी। खाने के बिस्तर सहित दूसरी चीज़ों की शिकायत करने की मनाही थी। वॉलंटियर्स के अलावा सभी यात्री सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन सकते थे। कुछ इस प्रकार के कंटेनर्स बनाए गए थे। 4 कंटेनर राहुल और उनके स्टाफ के लिए थे। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, महिलाओं के लिए 4 बेड वाले थे। 30 से 40 साल के लोगों के लिए 6 बेड वाले कंटेनर थे और 30 से कम उम्र के लोगों के लिए 12 बेड वाले कंटेनर थे। ऐसे कंटेनर्स बनाए गए थे यात्रा के लिए। जहां पर भी यात्रा पहुंचती थी वहां पर इन ट्रक्स को ले जाकर खड़ा कर दिया जाता था। कुल कंटेनर इस यात्रा के दौरान 60 थे, जिसके अंदर लोग यात्रा करने के बाद रात्रि विश्राम किया करते थे। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। राहुल सफ़ेद टी-शर्ट और ट्रैक पैंट के साथ स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर चलते हुए नजर आए थे और इनके साथ स्थानीय लोग भी जुड़ते रहे। अपने इस यात्रा के दौरान इन्होंने कई रूप दिखाए, जिनमें से एक टफ नेता की इमेज। जब उन्होंने 2 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूर में यात्रा पहुंची
तो बारिश के दौरान भी आपने अपने भाषण नहीं रुकने दिए। कल्चर से जुड़ने की कोशिश, एक समय रामलीला कलाकार रास्ते से गुजरते हुए इनसे मुलाकात किए। जमीनी मुद्दों पर इनकी पकड़, किसानों के समर्थन में गन्ना उठाकर चलते हुए दिखाई दिए। महिलाओं को अहमियत देती हुई इमेज 19 नवंबर की यात्रा में केवल, क्योंकि उस दिन इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, तो उस दिन यात्रा में केवल महिलाएं ही राहुल गांधी जी के साथ चली थी। सफ़र में बहन के साथ भी आप दिखाई दिए। कांग्रेस ने इसके लिए एक मेगा शो राजस्थान में आयोजित किया। रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं वो यात्रा में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, राहुल जब पंजाब के जालंधर से यात्रा लेकर निकल रहे थे तब इनके सांसद संतोख सिंह हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। राहुल ने तुरंत अपनी यात्रा स्थगित की, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। ये इनके एक नेता थे जिनकी यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में आपकी एंट्री होती है, बनिहाल पहुंचते हैं। यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी ड्रेस कोड में एक कैप तो लगाया था, लेकिन हाफ स्लीव्स की टी शर्ट ही पहनकर चलते हुए दिखाई दिए। आम लोगों से काफ़ी करीबी इन्होंने यात्रा में दिखाई। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भी आप यात्रा में गए। मानवीय मूल्यों में विश्वास और गहरा हो जाता है जब वो दरबार साहिब पहुंचते हैं। ये तस्वीरें उन्होंने साझा की। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी उनके साथ यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का उद्देश्य बताते हुए इन्होंने कहा कि जो केंद्र में एनडीए की सरकार है उसके दौरान देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता के खिलाफ, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव के खिलाफ, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जन समर्थन हासिल करना, इसलिए इन्होंने यह यात्रा की थी। यात्रा के रिजल्ट्स चुनावों के रूप में देखे जाएंगे। चुनाव आने वाले समय में 9 राज्यों के हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि क्या पहले भी कभी इतिहास में इस तरह की पदयात्राएं हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल हुई हैं। 1982 में एनटी रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा की थी, रथ पर बैठकर यात्रा की थी। 75,000 किलोमीटर की यात्रा 1982 में आंध्र प्रदेश में की थी। बाय द वे, आंध्र प्रदेश यात्राओं के लिए बड़ा जाना जाता है। एनटी रामाराव की यात्रा हो, चाहे अब जगनन्ना की यात्रा हो, यहाँ यात्राएं बड़ी होती हैं। आडवाणी जी ने भी 1990 में राम रथ यात्रा की थी। राम रथ यात्रा गुजरात के तीर्थस्थल सोमनाथ से शुरू होते हुए बिहार पहुंची थी। इसी प्रकार से वाईएस राजशेखर रेड्डी, उन्होंने 2003 के अंदर आंध्र प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था तब 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने 2014 के अंदर 208 दिन में 2800 किलोमीटर की पदयात्रा अकेले आंध्र प्रदेश के अंदर की थी। मैंने कहा आंध्र प्रदेश में पदयात्राओं का बड़ा झोल है। आप इधर देख सकते हैं 2011 में यहाँ पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो हैं, इन्होंने भी 3648 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी जो 341 दिन तक चली थी। और जो भी यात्रा करके आया है ना, वो जीत के आया है। तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अब तक की यात्रा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी यात्रा किसकी है, तो राहुल गांधी जी की 3500 किलोमीटर की यात्रा है, तो जगनमोहन रेड्डी की 3648 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, वो अकेले आंध्र प्रदेश के अंदर ही कर दिए हैं। ठीक है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी के द्वारा 2017 में नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा की गई। ये प्रमुख यात्राएं थी। हमें लगा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें जानकारी के रूप में आए तो बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूज़ माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। थैंक यू सो मच।